Hello everybody, Finostat this side. Welcome to another stock market course. In this course, we are going to cover the basics of F&O trading and specially ऑप्शन बाइंग. तो इस वीडियो में हम लोग जो है ऑप्शन बाइंग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं. ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन बाइंग के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं एंड मार्केट में इतना जो है ऑप्शंस को लेके इतना घमासान क्यों मचा हुआ है, खास करके यूथ के बीच में, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, टू सम एक्सटेंट स्कूल स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, वर्किंग प्रोफेशंस, बी इट अ डॉक्टर, बी इट अ सीए, बी इट अ लॉयर. अब किसी भी प्रोफेशन से है, लोगों को जो है स्टॉक मार्केट में ये पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. द सेगमेंट इज ऑप्शंस. फ्यूचर एंड ऑप्शंस में से ऑप्शंस की वॉल्यूम जो है आपका 80% से ज्यादा जो है यहाँ पे ऑप्शंस के वॉल्यूम हर एक्सपायरी में देखने को मिलते हैं. तो ये ऑप्शंस ट्रेडिंग करे कैसे, देखिए वीडियो जो है काफी लंबा होने वाला है. वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, मैं अपना एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं. सो हाई, फिनोस्टैट दिस साइट and I run this channel since 2021. So from 2021 I have been teaching and educating people about stock market. इस चैनल के माध्यम से हम लोग डेली बेसिस पे जो है मार्केट का एनालिसिस, व्यू, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, स्टॉक स्क्रीनिंग, स्कैनिंग, काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने मेरा लाइव सेशन भी देखा होगा जो हर रोज रात को आता है, लाइव सेशन, जिसमें हम लोग नेक्स्ट डे मार्केट कैसा लग रहा है, कुछ डेटा को एनालाइज करना, कुछ की इनसाइट्स, ऑल्सो साइकोलॉजी ऑफ द ट्रेडर्स, नेक्स्ट डे कैसे गेम प्लान करना चाहिए, कैसे ट्रेड को प्लान करे, कैसे एग्जीक्यूट करे, कौन से लेवल पे सपोर्ट है, कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस है. तो आई हैव बीन डीलिंग विद दिस थिंग्स सिंस 2021 एंड सिंस 2015 I have been actively trading in the stock market. I started my career in 2015 and since then I have been trading. So my expertise are mostly in options and in option selling mostly in Bank Nifty and Nifty. So first I prefer Nifty for selling. Second, I prefer for directional selling or directional buying. For straddle, for strangle, I prefer Bank Nifty. ठीक है, तो हम लोग जो है इस वीडियो में पूरा सिंपल तरीके से समझेंगे कि ऑप्शंस में जो इतना क्रेज है ये किस लिए है. आई गेस सबको मालूम है, इसमें रिस्क एंड रिवर्ट जो है काफी हाई रहता है. आरआर रेशियो जो है ऑप्शंस का, इट्स क्वाइट हाई. आपका रिस्क भी है, रिवर्ट भी है. अगर आप 10,000 भी लेके आते हैं तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप 10,000 कमा के जाएंगे. 100% रिटर्न, 200% रिटर्न जो है यहाँ पे आपका बन जाता है. 100% जो है मिनिमम लोग तलाश में आते हैं कि आज मेरा पैसा डबल हो जाए. इसलिए जो है ऑप्शंस का क्रेज इतना ज़्यादा मार्केट में है. ठीक है, तो इसको हम लोग डिकोड करेंगे कैसे सिंपल तरीके से ऑप्शन बाइंग करनी है. अगर आपके पास कम पैसा है, आप स्टूडेंट है, आप सीखना चाहते हैं, आप जॉब करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड एक एक्स्ट्रा इनकम, एक एक्स्ट्रा एज आप ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि कैसे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, कैसे प्लानिंग करनी है. एंड बाय एंड लार्ज हम लोग इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज सीखेंगे. तो ऑप्शन बाइंग में जो है मोस्टली हम लोग यहाँ पे स्ट्रैटेजीज वगैरह सीखने वाले हैं. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे हम लोग जो है कुछ चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे. पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क को कैसे मैनेज करना है. रिस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है ट्रेडिंग में. अगर आपने ट्रेडिंग का कोई भी किताब आपने रीड किया हुआ है तो वो कोई भी ट्रेडर हो उसने रिस्क का जिक्र ज़रूर किया होगा अपने बुक में. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स स्टार्ट विथ रिस्क मैनेजमेंट. अगर आप मान लीजिए एक ऑप्शन बायर है, ठीक है,
तो मैं यहाँ पे देखिए अपना इंसाइट, अपना जो एक्सपर्टीज है मैं देने की चेष्टा करूंगा, लेकिन आपको भी ऑब्जर्व करते रहना है। तो मान लीजिए यहाँ पे आप ऑप्शन बायर है एंड आपने यहाँ पे जो है मार्केट में आपने 10,000 कैपिटल से शुरुआत करी है, 10,000 कैपिटल से आपने यहाँ पे स्टार्ट करा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एज अ ट्रेडर, आपकी मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितनी होनी चाहिए इस कैपिटल पे? अभी के जो युवा है वो तो बोलेंगे हीरो जीरो करना है, पूरा कैपिटल ही मैं खोने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं बोलूंगा एज अ ट्रेडर, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 25% से ज्यादा आपका कैपिटल यहाँ पे इरोड नहीं होना चाहिए पहला ट्रेड में। अगर आप पहले ही ट्रेड में 25% गवा देते हैं, स्टिल यू आर लेफ्ट विथ 7,500, यस और नो? कमेंट पे बताइए। जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक एक करके मैं इसको समझा रहा हूँ। पहले ये मैं आपको रिस्क एपेटाइट, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको साझा कर रहा हूँ। रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एज अ ट्रेडर मैं किसी भी जगह पे मैं ट्रेड इनिशिएट करूँ, उसके पहले मैं हमेशा देखता हूँ कि मेरा पर्टिकुलर पोजीशन पे रिस्क कितना है। एज अ ट्रेडर पहले मैं रिस्क को डिफाइन करता हूँ एंड आफ्टर डिफाइनिंग रिस्क समवेयर आई सी कि मेरा रिवॉर्ड कितना है। सपोज आई एम अ ट्रेडर, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के चार्ट में समवेयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बिलो 52,000 वी वेंट शॉर्ट इन बैंक निफ्टी, ये रिसेंट ट्रेड है। एंड मेरा टारगेट यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं 51,000 के आसपास था, बिकॉज कोई नियर टर्म सपोर्ट बैंक निफ्टी में नहीं था। तो एज अ ट्रेडर माई मैक्सिमम ड्रॉडाउन will always be this particular place। ये जो है ये मेरा मैक्सिमम ड्रॉडाउन का जगह है। यहाँ पे 52,500 का जो रेंज है, ये मेरा जो है स्टॉप लॉस होने वाला है। तो अगर मुझे नीचे 1000 पॉइंट लेना है तो ऊपर मुझे जो है 500 पॉइंट की स्टॉप लॉस भी रखनी पड़ेगी, अगर मैं यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे मंथली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं। लेकिन अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है, आप इंट्राडे में काम करते हैं, तो इतना बड़ा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडर के लिए यहाँ पे सिंपल कल का चार्ट बैंक निफ्टी का थोड़ा एक्सेप्शनल था, मैं उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे मैं आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। देखिए एज अ ट्रेडर मार्केट खुला, ठीक है, 9:15 पे यहाँ पे जो है मार्केट की ओपनिंग हुई, 9:15 पे मार्केट खुली। आप देख रहे हैं पहले ही बहुत बड़ा एक रेड कैंडल बन चुका है। इसके बाद आपका अप्रोच क्या होना चाहिए टुवर्ड्स मार्केट, ठीक है? तो ये पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। एज अ ट्रेडर 9:15 में अगर आपने काम चालू किया, 9:15 में आपने यहाँ पे अपना सिस्टम ओपन किया, एज अ ट्रेडर आप सिस्टम के सामने बैठे हैं, पहला ही कैंडल आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी रेड कैंडल गैप अप होने के बाद बन रही है। सो व्हाट विल बी योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन, या फिर प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए? पहली बात तो अगर इतना बड़ा गैप अप होता है, वी सजेस्ट पीपल टू एटलीस्ट वेट फॉर 30 मिनट्स। एंड दोज हु आर न्यू ट्रेडर, आप इसको ट्रेडिंग जर्नल में जरूर लिख के रखिए, 30 मिनट मिनिमम आपको जो है यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बाजार में कुछ नहीं करना है। पहला 30 मिनट, फर्स्ट 30 मिनट्स आपको मार्केट में बड़े गैप अप के बाद, खास करके बिगिनर्स को मैं बोल रहा हूं, आप नोटिस करके देखेंगे, अगर आप थोड़े दिन ट्रेडिंग भी किए हैं, सबसे ज्यादा आपका नुकसान तभी होता है जब आप पहले ही मिनट में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज वोलेटिलिटी इतनी हाई होती है कि आप जो है इस वोलेटिलिटी के चक्कर में कॉल पुट करके पहले ही 10-15 मिनट में आप अपना कैपिटल का 50% ब्लो कर देते हैं। सो दिस शुड नॉट बी द केस। ऑलवेज वेट आफ्टर अ प्रॉपर गैप अप एंड गैप डाउन एटलीस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स आपको एटलीस्ट वेट करना है। तो पहले हम लोगों ने क्या समझा है, रिस्क मैनेजमेंट। सेकेंड, कब ट्रेड करना है, कब ट्रेड नहीं करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया 30 मिनट्स आपको वेट करना है। चलिए
तो यहाँ पे पहला कैंडल बना, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे जो है 30 मिनट, ये पर्टिकुलर कैंडल पे जो है आपका 30 मिनट खत्म हो जाता है। अब 30 मिनट बाद आपने देखा बाजार में जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इस पार्ट को भूल जाइए, ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये पर्टिकुलर एरिया पे आपने देखा कि लास्ट डे भी यहां से बाउंस बैक लिया था मार्केट ने, इसके पहले भी यही पर्टिकुलर जोन था जहां से मार्केट यूटर्न लिया, यहां से वापस यूटर्न लिया। तो समवेयर वी नो कि दिस इज द डिमांड जोन, ये पर्टिकुलर जोन जो है ये डिमांड जोन है, ठीक है, डी फॉर डिमांड। तो यहां पे जो है हम लोग कहीं ना कहीं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड एज अ ट्रेडर, यहां पे हम लोग अपना रिस्क टू रिवॉर्ड सेट करेंगे। अगर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं कुछ चुनिंदा बैंक्स को देखना पसंद करूंगा। सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक, इफ एचडीएफसी बैंक इज नेगेटिव आई विल सी एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बैंक्स कैसे कामकाज कर रहे हैं, बिकॉज एक अकेला एचडीएफसी बैंक पूरे बैंक निफ्टी का सिस्टम पूरा हिला दे सकता है। तो बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एचडीएफसी बैंक का। आफ्टर द मर्जर ऑफ एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक का। उसके बाद आता है आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई। तो ये सारे स्टॉक्स को जो है हम लोग बैंक निफ्टी में खास करके देखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसा अकेला इंडेक्स है जो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्टॉक से रिलेटेड। तो बैंक निफ्टी ट्रेड करना इसीलिए आसान है, इसमें थोड़ा ज्यादा कैपिटल लगता है मालूम है, लेकिन सबसे आसान है बैंक निफ्टी में ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ बैंक्स को आप देख लीजिए, निफ्टी में 1000 कंपोनेंट्स है, इससे अच्छा है सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को दिए। बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है तो बैंक निफ्टी ऊपर, बैंकिंग सेक्टर वीक है तो बैंक निफ्टी नीचे। तो कुछ कंपोनेंट्स आपको देखने होते हैं बैंक निफ्टी में। तो इसके लिए मैं एग्जांपल आपको बैंक निफ्टी से दे रहा हूं, आप इसको किसी और सेक्टर में, किसी और इंडेक्स में या फिर किसी और स्टॉक्स में भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इस पर्टिकुलर जोन पे जो है आप ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि डिमांड जोन है, मैंने आपको समझा दिया। 30 मिनट हो गया है, मार्केट एक अच्छा डिप भी ले लिया, तो एज अ ट्रेडर आपको एंट्री करने का अपॉर्चुनिटी भी दे रही है मार्केट। तो एज अ ट्रेडर समवेयर इन द डिमांड जोन वी विल ट्राई टू एंटर इन द कॉल ऑप्शंस। तो यहां से जो है मैं एज अ ट्रेडर रिस्क टू रिवॉर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड करने से पहले हमेशा ट्रेडिंग व्यू में ये पॉइंट से लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन से ऑलवेज सिलेक्ट अ पोजीशन जहां पे आपको अपना स्टॉप लॉस टारगेट सेट करना है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे काफी अच्छा डिमांड था, इस डिमांड जोन के आसपास कहीं ना कहीं हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर जो स्कैल्पर है वो इस वीक के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। टारगेट मिनिमम क्या होना चाहिए? देखिए टारगेट मेरे को मालूम नहीं, ये बाद में चार्ट बनी है। टारगेट अपने को सेट करना है, मिनिमम कौन सा टारगेट रखना है, ये जोन में आपका टारगेट होना चाहिए। ये जो एरिया था जहां पे मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है, ये जोन कहीं ना कहीं आपके लिए अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड इसके ऊपर क्रॉस भी किया था बैंक निफ्टी ने, इसके ऊपर ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन ब्रेकआउट फेल हुआ है। तो मेरा मिनिमम टारगेट ये पर्टिकुलर एरिया रहेगा। तो अगर मैं इसको भी अपना टारगेट मान के चलूं तो देखिए मेरा रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है। मेरा रिस्क सिर्फ और सिर्फ यहां से 100 पॉइंट का है, एंड मेरा रिवॉर्ड ऑन द अपसाइड अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो मेरा रिवॉर्ड मिनिमम यहां पे 200 पॉइंट का है। तो मैं 1:2 का मैं रिस्क टू रिवॉर्ड यहां पे प्लान करके चलूंगा। तो मैं अगर गलत हो गया, मान लीजिए यहां पे डिमांड जोन है लेकिन मार्केट थोड़ा और नीचे जाना चाहती है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हूं, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, पहले मैं यहां पे डेटा देखूंगा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, यहां पे जो है ऑप्शन चेन देखूंगा। ऑप्शन चेन में मेरे को स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना, इसके ऊपर भी बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, लेकिन पहले आप इस चीजों को क्लियर कीजिए। पहले ट्रेड कहां पे लेना है, एज अ ऑप्शन बायर आपको हमेशा ट्रेड नहीं करना है। ये आपके ट्रेडिंग जर्नल पे जो है सबसे बड़ी पॉइंट होना चाहिए कि ट्रेड कब करना है एंड ट्रेड कब नहीं करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट। ऑप्शन बायर को रैंडम, देखिए मार्क डॉगलस का एक किताब है ट्रेडिंग इन द जोन, उस पे मैंने पढ़ा था, वहां पे मार्क डॉगलस लिखते हैं कि रैंडम एंट्री लीड्स टू रैंडम आउटकम।
आप ट्रेडिंग में रैंडम एंट्री करके ही रैंडम लॉस आप मार्केट में ले लेते हैं, उसके बाद जो है आप अपना अकाउंट ब्लो कर लेते हैं, फिर दैट लीड्स टू अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इवेंचुअली आप मार्केट से किक आउट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ऑलवेज रिस्क टू रिवर्ट, जैसे मैंने यहां पे प्लान बनाया, 30 मिनट पहले देख लेना है, गैप अप गैप डाउन के बाद प्राइस एक्शन सेट होने दीजिए, मार्केट को सपोर्ट लेने दीजिए। मैंने 30 मिनट में ही देख लिया कि डिमांड जोन से सडनली 52,000 से बहुत तेजी से मार्केट बाउंस बैक किया। सो दिस गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी कि यहां पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोबारा रीटेस्ट करने के लिए। मार्केट का हमेशा क्या नियम है, मार्केट एक बार आएगी टेस्ट करने, वहां से बाउंस बैक मिलेगा, दोबारा सपोर्ट को रीटेस्ट करने ये जरूर आएगी। 100% आप किसी भी चार्ट पे जो है बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए, रीटेस्ट हमेशा होगा यहाँ पे चार्ट्स पे। तो रीटेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि रीटेस्ट जब भी मार्केट किया है, वहां से हम लोगों ने जो है एंट्री अपना प्लान किया। सो दिस शुड बी योर एंट्री पॉइंट, ये आपकी एंट्री हो जानी चाहिए। ठीक है, ये आपका एंट्री बनेगा एंड कहीं ना कहीं आपका जो है यहाँ पे ट्रेड में एंट्री हो जानी चाहिए रीटेस्ट पे, हमेशा रीटेस्ट पे। ऑलवेज प्राइस एक्शन को भगवान मानिए, प्राइस एक्शन को ऑलवेज फॉलो कीजिए, ये आपका सबसे अच्छा फ्रेंड बन सकता है मार्केट में। ऑलवेज फॉलो द प्राइस। प्राइस जब भी ऊपर से नीचे आती है, पहला जो सपोर्ट जोन होता है वहां से बाउंस बैक करने के बाद ये इसको बोलते हैं पुल बैक। पुल बैक के बाद अनदर लेग ऑफ इंपल्स स्टार्ट हो जाता है मार्केट में, एंड दैट लेग ऑफ इंपल्स शुड बी योर एंट्री। इसको आप नोट डाउन करके रखिए, कोर्स में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ पे जो है कवर कर रहे हैं। एज अ ट्रेडर, एज अ बिगिनर, आप अगर आज भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हैं, आपको भी समझ में आ रहा है, जो सालों से ट्रेडिंग करते आए हैं उन लोगों को तो और बेटर समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूं। तो एंट्री हमेशा आपकी रीटेस्ट पे होनी चाहिए। जब भी यहाँ पे रीटेस्ट करने आए सपोर्ट, अगर आप लॉन्ग साइड के ट्रेडर है, सपोर्ट रीटेस्ट पे एंट्री करिए। अगर आप शॉर्ट साइड पे ट्रेडर है, हमेशा रेजिस्टेंस को जब ये रीटेस्ट करने आए वहां पे आप री एंट्री करिए। ठीक है, तो एज अ ट्रेडर यहां से जो है हम लोग कहीं ना कहीं व्यू ये लिए है कि मार्केट जो है एक बार ये रेजिस्टेंस टेस्ट करने जा सकती है। तो एज अ ट्रेडर मेरा इतना ही रिस्क टू रिवॉर्ड है, 200 पॉइंट नीचे से, एंड नीचे का 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अब मैं स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करूं। देखिए, स्ट्राइक प्राइस चूज करने से पहले कुछ चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन से ही सिखाने वाला हूं। पहली बात तो देखिए, स्ट्राइक प्राइस चूज करने से पहले जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है मेरे लिए डेल्टा। मैं हमेशा डेल्टा फॉलो करता हूँ, थीटा मैं फॉलो करता हूँ। मेरे लिए जो है डेल्टा हमेशा, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं, मैं चेष्टा करता हूं 0.50 के ऊपर डेल्टा एटलीस्ट हो, तो मेरे को कंफर्ट आए कि मैं उस लेवल पे जो है एंट्री मैं कर सकूं। ठीक है, तो मेरा जो है एंट्री प्रॉपर उसी स्ट्राइक प्राइस पे होती है जिसका डेल्टा 0.50 के ऊपर है। अब यहां पे हम लोग ऑप्शन चेन में है, थीटा मेरे को इधर -33, क्योंकि एक्सपायरी काफी दूर है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका। लेकिन मैं हमेशा खोजता हूं जहां पे डेल्टा मेरा 0.50 के ऊपर है, दैट गिव्स मी कंफर्ट, एंड दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस थोड़ा 19-20 चलता है, 0.45, 0.48, 0.50, 50 के ऊपर हो तो और भी अच्छा है। जैसे 50,900 का कॉल ऑप्शन 416 रुपए ट्रेड कर रहा है, सपोज कीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 416 पे मान लीजिए कि ये ट्रेड कर रही थी। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने देखा कि कैसे जो है यहाँ पे 416 के आसपास जो है यहाँ पे एंट्री हम लोगों ने करी है। अब प्रीमियम कैलकुलेट करना काफी आसान है, 0.50 का डेल्टा है तो इसका मतलब हर 2 पॉइंट में आपका 1 पॉइंट प्रीमियम बढ़ेगा। तो मार्केट अगर यहां से शूट करती है 200 पॉइंट तो आपका प्रीमियम 100 पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब 515, 520 आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा डिजायर्ड लॉस कितना हो सकता है, मार्केट अगर 100 पॉइंट ड्रॉ डाउन करे तो मेरा 50 पॉइंट्स प्रीमियम
लॉस में जा सकता है। आने को यहाँ पे 100 पॉइंट्स आएगा जैसे मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। एंड इसके पहले मैं हटूंगा नहीं, चाहे मैं पुशअप मारूंगा, चाहे मैं बुक्स रीड करूंगा, चाहे मैं कैंडल स्टिक को रीड करूंगा। एज अ ट्रेडर आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या लर्निंग लिया हम लोगों ने चार्ट से कि एज अ ट्रेडर यहाँ पे जो है आपको सेटअप में ट्रस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट है। एज अ ट्रेडर हमेशा याद रखिए कि जो आपने सेटअप बनाया है, देखिए कुछ सेट ऑफ रूल्स आप बनाते हैं, कुछ चेकलिस्ट आप बनाते हैं ट्रेडिंग से पहले, तो अगर आप खुद ही उसको नहीं फॉलो करेंगे तो कोई नहीं फॉलो करेगा। तो एज अ ट्रेडर अगर मैंने बोल दिया कि ये मेरा टारगेट है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो अगर मैं ट्रेड में एंट्री कर गया हूं तो इधर आई विल टेक द लॉस और इधर आई विल टेक द प्रॉफिट। ठीक है, मैं बीच का कुछ नहीं लूंगा, इधर आई विल टेक लॉसेस और आई विल टेक प्रॉफिट, सिंपल। तो एज अ ट्रेडर ऑलवेज ट्रस्ट योर सेटअप। सेटअप जो आपने बनाया है, सेटअप को हमेशा ट्रस्ट कीजिए। ये ट्रेडर का सबसे इंपॉर्टेंट बुनियाद बनता है सेटअप। सेटअप को हमेशा जो है आपको ट्रस्ट करना है। सेटअप जो होता है ये आपका फ्रेंड होता है मार्केट में। अगर आपने ये मान लीजिए चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, यहां पे आपने जो है कॉल साइड पे एंट्री करी है, दिस इज योर कॉल साइड एंट्री। अगर आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन में एंट्री करी है, रिस्क टू रिवॉर्ड मान लीजिए यहाँ पे आपका 100 पॉइंट का रिवॉर्ड है, नीचे आपका 50 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क है, तो या तो मैं 50 रुपया मैं यहाँ पे लॉस लूंगा या फिर मैं 100 रुपया प्रॉफिट लूंगा। बीच में मेरे को कहीं पे 2-1 रुपया लेके हटना नहीं है। ये जो आप गलती करते हैं 500 रुपया प्रॉफिट में, 1000 रुपया प्रॉफिट में आप निकल जाते हैं एंड 10,000 रुपया लॉस में, 20,000 रुपया लॉस में आपका पोजीशन कटता नहीं है, ये आपका ट्रेडिंग का जो सिस्टम है उसको खराब कर देता है। आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट खराब कर देता है, आपके अंदर एक डर पैदा कर देती है। इससे क्या होता है ना, आप कभी भी जो है लॉसेस को अपना रिकवर नहीं कर पाते हैं। आपको हमेशा डर लगता है कि नहीं मेरा 10,000 का लॉस हुआ है, 10,000 का लॉस हुआ है, 1000 प्रॉफिट मिल रहा है, निकल जाओ निकल जाओ। शायद उस ट्रेड में आपको 50,000 का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन क्योंकि आपके अंदर डर है प्रीवियस लॉसेस का, इसके कारण आपको क्या हो रहा है ना, यहां पे आपको फोमो हो रहा है एंड फियर फैक्टर भी काम कर रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन ऑप्शंस बायर खास करके, क्योंकि सेलर का देखिए हम लोग के लिए एक लिमिट फिक्स्ड होता है। अगर मेरे पास 10 लाख कैपिटल है तो मैं मुश्किल से उसमें 10 ही लॉट सेल कर पाऊंगा नेकेट सेलिंग में। हेजिंग करता हूं तो उसके में और भी कैपिटल ऐड हो जाता है, उसमें और भी क्वांटिटीज ऐड हो जाती है उस कैपिटल में। लेकिन अगर मैं नेकेट सेलिंग करूं तो 10 लाख में मेरा 10 ही लॉट यहां पे जो है मैं सेल कर सकता हूं, चाहे उसका प्रीमियम वैल्यू 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो। लेकिन आप अगर 100 रुपए का ऑप्शन खरीदेंगे ना, तो 10 लाख में आप सोचिए आप कितना क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो इसके लिए बायर को जो है लॉसेस काफी ज्यादा होती है। बायर यहां पे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई नहीं कर पाता है, फिर कहीं पे भी एंट्री कर लेती है। जो मेन प्रॉब्लम बायर्स का है वो है कहीं पे भी एंट्री कर लेना। तो कहीं पे भी आप एंट्री मत करिए, हमेशा ये सोच के चलिए कि आप जहां पे एंट्री कर रहे हैं वो रिटेस्ट हो, सपोर्ट का रिटेस्ट, जैसे मैंने आपको समझाया बैंक निफ्टी में, ये आपका सपोर्ट का रिटेस्ट हो जहां पे आपको लॉन्ग साइड में एंट्री करनी है। टारगेट आपका रेजिस्टेंस, अगर आप रेजिस्टेंस पे एंट्री करते हैं, चलिए ये जो है लेवल्स को हम लोग रिमूव करते हैं। समझिए यहां पे मेजर रेजिस्टेंस है, मैं देख रहा हूं कि इसके ऊपर मार्केट दोबारा क्रॉस नहीं कर पा रही है। इसके ऊपर मार्केट जो है इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। मेजर हर्डल मार्केट का जो है यहां पे 52,400 के आसपास दिख रहा है। तो मैंने देखा एक फेक आउट यहां पे आया। फेक आउट का मतलब है ब्रेकआउट जो फेल हो जाता है। तो यहां पे ब्रेकआउट फेल हो गया, फेक आउट देखने को मिला, दोबारा आया मार्केट रिटेस्ट करने के लिए। मेरी एंट्री इस रिटेस्ट पे होगी। अगर मेरे को शॉर्ट करना है तो इस रिटेस्ट पे मेरी एंट्री हो जाएगी। स्टॉप लॉस हो जाएगा मेरा यहां पे डे हाई, मार्केट का जो डे हाई है गैप अप के बाद वो डे हाई मेरा स्टॉप लॉस होगा। एंड टारगेट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो लो लगा था बाजार में,
ये लो के आसपास कहीं ना कहीं मेरा टारगेट रहेगा। तो देखिए एज अ ट्रेडर अभी मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना फेवरेबल हो रहा है। मेरा यहाँ पे इतना जो है मेरा ये रिवॉर्ड है, नीचे के लेवल्स पे 300 पॉइंट मेरा रिवॉर्ड है। ऑन द अपसाइड माई रिस्क इज ओनली एंड ओनली 150 पॉइंट्स, यानी कि 1:2 अनदर ट्रेड वी गॉट इंट्राडे में। आप लोग बोलते हैं कि सर सेटअप नहीं मिलता है, डेली ट्रेड करने का मन नहीं करता है, मार्केट में साइडवेज होता है, ये होता है वो। तो देखिए एक्सक्यूज एंड बहाने के लिए तो दिन भर आपको अगर मैं दे दूं तो आप दिन भर बहाना कर देंगे कि यहाँ पे जो है ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जो असली ट्रेडर होता है उसको सेटअप मिल ही जाता है। मैंने आपको जो है यहाँ पे एक रैंडम चार्ट उठा के मैंने आपको एक दिन में 2 ट्रेड यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, लॉजिक भी समझा दिया, कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करनी है, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है। इज इट क्लियर? सो एज अ बायर यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रीटेस्ट के बाद एंट्री कर रहे हैं कि नहीं। अगर मुझे रीटेस्ट नहीं मिल रहा है मैं उस ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे आया एंड कभी वापस रीटेस्ट करने आया ही नहीं, यहीं से बाउंस बैक कर गया, मैं एंट्री नहीं करूंगा उस दिन, मैं वेट करूंगा, या तो रेजिस्टेंस से रिजेक्शन फेस करने का वेट करूंगा या फिर एक बार वापस रिटेस्ट करने का वेट करूंगा। एंड मार्केट का नियम है, प्राइजेक्शन का नियम है, आता ही है रिटेस्ट करने। बस आप लोग इंपेशेंट हो जाते हैं, आप लोग यहाँ पे अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं, उसके बाद आप कहीं पे भी रैंडम एंट्री करते हैं, लीड्स टू रैंडम आउटकम, रैंडम लॉसेस। ठीक है, तो एक दिन में 2 ट्रेडिंग सेटअप आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। तो एज अ बायर ये सेटअप आपको हमेशा याद रखनी है। गैप अप हुआ, 30 मिनट्स मिनिमम वेट, 30 मिनट्स के बाद जो प्राइजेक्शन दिखे, नीचे से अगर सपोर्ट आ रही है तो बाइंग करके चलनी है। एंड यहाँ पे जो है नीचे से अगर यहाँ पे सपोर्ट से रिटेस्ट करके मार्केट दोबारा अगर ऊपर जा रहा है रिजेक्शन फेस करने या फिर रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है, तो वहां पे हम लोग अपना रिस्क टू रिवॉर्ड, अपना जो फाइनल टारगेट है उस रिजेक्शन लाइन के आसपास हम लोग रखेंगे। फिर वहां पे थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा देखेंगे कि रिजेक्शन जहां से ले रही थी बाजार पहले, क्या उसको ब्रेकआउट कर रही है कि नहीं। 5-10 मिनट वहां पे देखेंगे। अगर पहली बार ये ब्रेकआउट फेल होता है तो थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर आपको ये मतलब ट्रैप करने की मार्केट चेष्टा करती है कि एक और बार यहां पे ऊपर जाके देखते हो कितना लोग यहां पे फंसता है। एंड याद रखिए जहां पे जितने लोग फंसेंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि वहां से मार्केट यूटर्न या रिवर्सल लेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100 में से 90 जन यहां पे पैसा खोते हैं बाजार में, 100 में से 10 जन पैसा बनाते हैं। तो जहां पे यहां पे भेड़िए का भीड़ आपको दिखेगा, 100 में से 90 जन जहां पे हाथ में लोटा लेके खड़े हैं कि मेरा पैसा बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए, प्लेन वेनिला सेटअप के ऊपर काम करते हैं, उसका पैसा नहीं बनेगा। 10 जन जो स्मार्ट मनी है, जो टाइम से पहले अपना रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन करके वो ट्रेड में घुस जाता है, ये 10 लोग पैसा बनाएंगे। बिकॉज 90 जन पैसा खोएगा नहीं तो 10 लोग पैसा कैसे बनाएंगे मार्केट में। मार्केट में तो सिर्फ पैसा इधर से उधर हो रहा है ना, यहाँ पे तो फ्रेश पैसा किसी का मतलब प्रिंट नहीं हो रहा है। आपका पैसा है, मेरा पैसा है, अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो बाजार मेरे को पनिश करेगी, पैसा किसी और के हाथ में चला जाएगा। तो सिंपल है, 90% लोग पैसा लूज करेंगे, तभी ये 10% स्मार्ट मनी जो एक्सपीरियंस्ड है, जो नॉलेजेबल है, जो भली भांति जानती है कि ये पर्टिकुलर जगह पे मैं पहले भी काम कर चुका हूं, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, यहां पे मेरा तजुर्बा बोल रहा है कि यहां पे बाई करनी चाहिए। रेजिस्टेंस पे है, फेक आउट हो रहा है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, बेच दो, पैसा बन जाएगा। तो ये जो क्विक डिसीजन है, जो क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, जो टाइम से पहले चीजों को भाप लेते हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में काफी तजुर्बा लेके आते हैं, उन लोगों का पैसा बन जाता है। तो आप भी प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्टडी करिए। जो मैं यहाँ पे फ्री में आपको कोर्स वगैरह यहाँ पे मैं इस चैनल के माध्यम से सिखा रहा हूँ, इसको पूरा समझिए। एज अ ट्रेडर, एज अ बिगिनर, मेरे को लगता है कि अगर आप आज आपका फर्स्ट डे भी है ट्रेडिंग में तो भी आपको समझ में आएगा। आप सालों से ट्रेड कर रहे हैं फिर भी लॉस कर रहे हैं तो भी आपको सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझ में आएगा। एंड जो सालों से लॉस कर रहे हैं, ये प्लेन वेनिला स्ट्रैटेजी को जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, इसको नोट डाउन करके फ्रेश स्टार्ट कीजिए, भूल जाइए कि आपका लॉस हुआ है।
हमेशा कोई भी नया चीज सीखने से पहले आपको पुराने चीजें भूलना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं भूलेंगे, पुराना जो आपका डेंट है वो अगर आप नहीं भूलेंगे, आप कभी भी नया चीज नहीं सीख सकते हैं। ठीक है। तो मार्क डगलस अपने किताब में ट्रेडिंग इन द जोन में एक ऐसा भी मतलब पार्ट है जिसमें वो बताते हैं कि मेरे पास एक ट्रेडर आया काफी सारा पैसा लेके कि मैं आपको इतना पैसा ऑफर करूंगा, आप मेरे को ट्रेडिंग सिखाइए। तो उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया। तो ट्रेडर ने पूछा कि मना क्यों किए, आपको तो मैं इतना पैसा दे रहा हूं। तो वो बताते हैं कि देखिए मैं आपको सिखा तो देता ट्रेडिंग, लेकिन जिनसे आप ट्रेडिंग सीख के आए हैं वो उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने आपको गलत सिखाया है। तो पहले आप जाके उसको पहले इरेज कीजिए मेमोरी से जो आपने गलत सीखा है, एंड फ्रेश दिमाग के साथ, खाली पन्ने के साथ मेरे पास आइए, मैं आपको फ्रेश तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है। तो एज अ ट्रेडर आपको अपना दिमाग जो है रिफ्रेश करना, रिस्टार्ट करना, रिबूट करना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायस्ड हो जाएंगे मार्केट में, अगर आप अपना स्टोरी चाहेंगे कि मार्केट वही करे जो मैं चाहूंगा, तो फिर आप मार्केट में कुचल दिए जाएंगे। बिकॉज इस बाजार में देखिए $5 ट्रिलियन का मार्केट है। $5 ट्रिलियन मतलब समझते हैं, मतलब देश का जीडीपी है 4 ट्रिलियन, मार्केट है $5 ट्रिलियन का। तो समझिए बात को कि यहां पे आपका जो 10,000 20,000 रुपया है उसका कोई मायने नहीं है। एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप है 20,000 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ का यहां पे जो है एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप है। तो आप अगर 10,000 करोड़ भी लेके आएंगे ना, आप एचडीएफसी बैंक का इत्तू सा भी नहीं हिला सकते, वो मूवमेंट ही नहीं करेगा, वो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो कितना बड़ा मार्केट है। तो इस मार्केट में अगर आप बेवकूफी करेंगे कि आप जो बोलते हैं वही होगा बाजार में, आपको जो लग रहा है, काफी लोगों से मैं बात करता हूं तो उन लोगों का कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसा बातचीत रहता है, सर मेरे को लग रहा है मार्केट कल नीचे जाएगा, सर मेरे को लग रहा है मार्केट कल ऊपर जा सकती है। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं, भाई साहब आप हो कौन जो आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी? पहला सवाल अपने आप से यह कीजिए, क्या आपके पास कोई इनसाइडर न्यूज है? क्या आपके पास यहां पे कोई खबर है? ठीक है। तो चीजों को समझिए। मार्केट में जो है यहां पे, मार्केट में यहां पे हमेशा आपको यह समझना है कि मार्केट इज सुप्रीम। मार्केट जो प्राइजेक्शन दिखाएगी, जो मार्केट करना चाहेगी, मैं बस उस पाथ को फॉलो करूंगा। I will not try to extrapolate. I will not try to over analysis, because over analysis से क्या होता है ना, पैरालिसिस हो जाती है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। मान लीजिए मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, आपने ऐसा आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन आप लेके रखे ना कि उसका प्राइस ही नहीं आता है कभी, तो आप पीसीआर भूल जाते हैं, पुट कॉल रेशियो जो ओवरसोल्ड हो चुका है, यहां पे मार्केट का प्राइजेक्शन भूल जाते हैं, आपको लग रहा है मार्केट और गिरेगा, लेकिन मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर जाएगी, लेकिन आपको लगेगा कि मार्केट और गिरेगा। देखिए यहां पे जो मार्केट कल बैंक निफ्टी गिरा, बैंक निफ्टी में काफी अच्छा फॉल आया कल इंट्राडे में, आपने देखा कि काफी अच्छा, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। मार्केट गिरा गिरा 51,300 के आसपास बाजार ने सपोर्ट लिया। 51,300 से वापस इसने बाउंस बैक कितने पॉइंट का दिया बताइए? पूरे 700 पॉइंट का रिकवर कर गया बैंक निफ्टी। तो आपको क्या लगता है, मार्केट में इसका कोई वैल्यू है नहीं। आपको बस प्राइजेक्शन को समझना है, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए चीजों को। ट्रेडिंग जब भी आप करते हैं चीजों को सिंपल रखिए। हाँ, कॉन्ट्रा व्यू लेना आपको आना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे 90% लोग कहां पे ट्रैप हो रहे हैं। 90% लोग क्या बायस होके यहाँ पे शॉर्ट करके ट्रैप हो रहे हैं, या फिर 90% लोग लॉन्ग करके ट्रैप हो रहे हैं। जिस साइड भी ट्रैपिंग होगी उसका उल्टा काम आप करेंगे तो एक्सपायरी में आप पैसा बना लेंगे। ये कॉन्ट्रा व्यू आपके अंदर होना चाहिए। तो एज अ ट्रेडर आप अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन कीजिए कि मेरे को गैप अप गैप डाउन के बाद 30 मिनट्स वेट करना है, कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। 30 मिनट्स बाद जो प्रोजेक्शन बनेगा मार्केट का, उसमें मैं डिमांड सप्लाई जोन ढूंढूंगा।
अगर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूं तो बैंक निफ्टी में कुछ चुनिंदा बैंक्स को देखूंगा। अगर निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा हूं तो निफ्टी 50 के कुछ कंपोनेंट्स चेक करेंगे, जैसे आपका ऑटो हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, मेटल हो गया, आईटी हो गया। निफ्टी 50 में मेजर कंट्रीब्यूटर रिलायंस भी है, तो रिलायंस क्या कर रहा है, अगर रिलायंस ऊपर जा रही है तो उसका अकेले की जो है पावर है रिलायंस की, वो निफ्टी को ऊपर लेके जा सकती है। 20 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। ठीक है, तो एचडीएफसी एंड रिलायंस का मान लीजिए बैंक निफ्टी के लिए जो एचडीएफसी है वो सेम रिलायंस है निफ्टी के लिए। तो ये सारे चुनिंदा काउंटर्स देखिए क्या इसमें चल रहा है। प्राइस एक्शन चेक कीजिए, डिमांड कहां पे, सप्लाई कहां पे, 30 मिनट्स का हाई लो मार्क करके कामकाज कीजिए। लास्ट डे का सपोर्ट को ढूंढिए, कहां पे सपोर्ट था, कहां पे डिमांड जोन है, कहां से मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला है, कॉन्फ्लुएंस कहां पे हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें देखने के बाद अपना जो है सेटअप प्लान करना पड़ेगा। आपको अगर इतना करना आ गया ना, आप जो भी लॉस कर रहे हैं आपका 80-90% आपका माइंडसेट रिकवर हो जाएगा, आपके लॉसेस भी रिकवर हो जाएंगे। आप लॉस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज समवेयर यू आर लॉस्ट। आफ्टर फेसिंग ऑल दिस लॉसेस समवेयर यू आर लॉस्ट। आप खो गए हो बाजार में ये सोचते सोचते कि मैं जो सोचता हूं वो मार्केट में क्यों नहीं होता है। इसके कारण आपको जो है डिसअपॉइंटमेंट्स एंड रिग्रेट्स हाथ आ रहे हैं। ये आपके ट्रेडिंग करियर में भी इफेक्ट कर रहा है एंड पर्सनल करियर में भी आपका इफेक्ट कर ही रहा है। बिकॉज जब भी आप ट्रेड वगैरह कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आप रात को डाउ जोन्स देखेंगे, आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे, यूरोपियन मार्केट्स देखेंगे, सुबह एशियन मार्केट्स को खुलते हुए देखेंगे, फिर गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे खुला, डाउ फ्यूचर्स क्या कर रहा है। ये सब कुछ चक्कर में आप अपने आप को कंफ्यूज करके मेन जब मार्केट खुलता है ना, आपका दिमाग ही काम नहीं करता। बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस, टेंशन, जो एनर्जी आपको एक्चुअल मार्केट में यूज करना था वो एनर्जी आप जाके कहीं और पे यूज करके रात को डाउ जोन्स, अमेरिकन मार्केट्स देखना, ये देखना, वो देखना, चार चीजें आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब कुछ करके आप अपना एनर्जी वेस्ट कर दिए। तो मेन जब मार्केट खुलेगी, एक तो आपका कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है, तो अगर आपका कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है तो आपको चीजें अलग तरीके से दिख जाती है। अब टीवी में कोई पॉजिटिव चीजें बताएगा, आपके पास पुट ऑप्शन है तो आपको लगेगा वो बंदा बकवास कर रहा है। फिर आप मार्केट में देखोगे सच में मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर आप इस रैली को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज आपके पास पुट ऑप्शन है। तो पहला अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया इस रैली का, दूसरा आपने अपना कैपिटल गवा दिया गलत डायरेक्शन में ट्रेड करके। इसका मेन रीजन क्या था, कैरी फॉरवर्ड। सो डू नॉट कैरी फॉरवर्ड इन द मार्केट। इसको जो है आप एकदम डायरी में कॉपी पेन लेके आप जो है लिख के रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, डू नॉट कैरी फॉरवर्ड। आप जब भी कोई ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, आपका दिमाग सिस्टम हो जाता है, बायसनेस को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। सेटअप प्लान जैसे अकॉर्डिंगली हम लोग 30 मिनट का टाइम फ्रेम गैप अप गैप डाउन में प्लान किए हैं। मोस्ट डेज में ही मार्केट गैप अप होती है या फिर गैप डाउन होता है। कुछ चुनिंदा डेज फ्लैट खुलते हैं। फ्लैट डे में कुछ नहीं, पहले दो कैंडल का प्राइजेक्शन 10 मिनट मार्केट को दीजिए सेटल होने में, ओनली 10 मिनट्स। अगर मार्केट फ्लैट खुले तो 10 मिनट देखिए कि 10 मिनट का प्राइजेक्शन मार्केट में क्या बन रहा है। 10 मिनट का हाई लो मार्क कर लीजिए, 10 मिनट का लो टूट जाए तो शॉर्ट करिए, पैसा बन जाएगा, एंड 10 मिनट का हाई टूट जाए तो लॉन्ग कर लीजिए, पैसा बन जाएगा। सिंपल है, कीप इट सिंपल। एंड जितना जल्दी आपका प्रॉफिट हो जाए उतना जल्दी मार्केट से निकल जाने की चेष्टा कीजिए, बिकॉज ये जो बाजार है ये बुला लेती है। आपका मान लीजिए सुबह को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 10,000 रुपीज आपने मॉर्निंग ट्रेड्स में कमा लिया ऑलरेडी। सुबह के बज रहे हैं 11 बजे या फिर 10 बजे, ठीक है, तो सुबह के यहाँ पे 11 बज रहे हैं, आपने 10,000 कमा लिया। फिर आप लालच करके एक और ट्रेड में एंट्री करेंगे, आपका 5,000 हो जाएगा नुकसान। फिर आपको लगेगा अरे 10,000 तो मेरा प्रॉफिट था, 10,000 एटलीस्ट फिर से मैं कमा लूँ, फिर मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। फिर ये 5,000 नुकसान हो गया 10,000 से, आपके पास बचा कितना, 5,000। यहां से आप और लॉस कर लेंगे 6,000 का। तो 10,000 प्रॉफिट से आप 1,000 लॉस पे आ गए हैं, कैपिटल लॉस पे। आपने मान लीजिए 20,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, 10,000 रुपया मॉर्निंग में आपने कमा लिया,
आफ्टरनून 1:30-2 बजे होते होते आपके अकाउंट में -1,000 रुपीज बैलेंस दिख रहा है, पीएनएल दिख रहा है। बैलेंस आपके पास अभी बचा हुआ है मान लीजिए 19,000। अब ये 19,000 को आप लगाएंगे रिवेंज ट्रेडिंग में। रिवेंज ट्रेडिंग ये जो है बिगिनर्स का सबसे बड़ी दुश्मन होती है, क्योंकि देखिए बिगिनर्स को लॉस लगेगा, 100% लगना है, मार्केट ट्यूशन फीस आपसे लेगी ही। लेकिन अगर आप लॉस एसएल लेने के बाद अगर आप अपना खुद का डिसिप्लिन मेंटेन करके, रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करके अगर आप मार्केट से निकलेंगे नहीं, तो बाजार आपको उस दिन जो है खा जाएगी। ये 19,000 को देखते ही देखते मार्केट कब 5,000 पे लेके आएगी आपको समझ में नहीं आएगा। आप देखेंगे अकाउंट में बस 5,000 बचा हुआ है, सुबह को 10,000 था, प्लस 20,000 आपका कैपिटल, टोटल 30,000 हो रहा था, एंड डे क्लोज होते होते आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपया बचा हुआ है। तो इस चीज से बचिए। इस चीज का एक ही समाधान है, दिन का 2 ट्रेड, 2 में इसे लग गया तो चुपचाप सिस्टम बंद करिए, कहीं पे घूमने निकल जाइए, या फिर जो भी आप काम करते हैं उसमें व्यस्त हो जाइए। किल स्विच का उपयोग करिए, अभी सारे ब्रोकर्स में ही किल स्विच है, अपस्टॉक्स में है, एक्सप्रेसो में है। वैसे अपस्टॉक्स में एंड एक्सप्रेसो में हमारे लिंक दिए गए लिंक से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक्सप्रेसो से एंड अपस्टॉक्स में अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो 1 महीने के लिए आपको फिनोस्टैट प्रीमियम कम्युनिटी बिल्कुल फ्री में मिलता है। ठीक है, फ्री में आपको लर्निंग ग्रुप में हम लोग ऐड कर देते हैं। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से आप स्टॉक्स में या फिर एस्प्रेसो में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, आपको यहाँ पे जो है 1 महीने का फिनोस्टैट का प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त में मिलता है लर्निंग ग्रुप का। ठीक है, तो जरूर इस ऑफर का लाभ उठाइए, फ्री अकाउंट ओपन कीजिए विथ आवर लिंक। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपस्टॉक्स एंड एस्प्रेसो का, वहां से डायरेक्टली आप अपना खाता खोल सकते हैं। दोनों ही रेपुटेड ब्रोकर है। एस्प्रेसो इज अ शेयर खान कंपनी, अपस्टॉक्स तो सबको मालूम ही है, जीरोधा का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एक अकेला अपस्टॉक्स है। तो जीरोधा के बाद अगर कोई सबसे बड़ा मार्केट कैप होल्ड करता है, मार्केट शेयर होल्ड करता है डीमैट अकाउंट्स में, वो है अपस्टॉक्स। एंड टेक्निकली काफ़ी साउंड है, टेक्नोलॉजी इसका एडवांस्ड है, काफ़ी यूज़र यूआई भी काफ़ी स्लीक है। मैं खुद यूज़ करता हूँ अपस्टॉक्स, एंड एस्प्रेसो भी मैं यूज़ करता हूँ फॉर पोर्टफोलियो, एंड अपस्टॉक्स में यूज़ करता हूँ डेली ट्रेडिंग के लिए। तो काफ़ी स्लीक एंड स्मूथ है, ग्लिच काफ़ी कम है। मैंने तो आज तक अपस्टॉक्स में एक भी मैंने ग्लिच मैंने देखा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि मैं अपना पोजीशन काट ना पाया। हाँ, एक्सचेंज से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो ब्रोकर कुछ नहीं कर पाएगी। जैसे कुछ दिन पहले बीएससी में प्रॉब्लम हो रहा था, तो बीएससी एक्सचेंज में प्रॉब्लम है तो वो सारे ब्रोकर्स इफेक्टेड होंगे। लेकिन इन जनरल मैंने कभी ग्लिच इसमें जो है फेस किया नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है। खास करके जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है अपस्टॉक्स, बिकॉज एक ही प्लेटफॉर्म में आप जो है यहाँ पे ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों का स्विच करके आप एक ही ऐप से जो है दोनों चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। इधर अपना पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड भी मैनेज कर सकते हैं, एंड उसको स्विच करने के बाद आप अपना जो है यहाँ पे ट्रेडिंग भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सेटअप का प्लानिंग कर लिए, ट्रेड कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है इसका डिस्कशन कर लिए, रिस्क मैनेजमेंट का डिस्कशन कर लिए। अभी आते हैं करना क्या है। ऑप्शन बाइंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि करना क्या है। काफी लोग बोलेंगे सिर्फ नेकेड ऑप्शन खरीद लीजिए पैसा बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। एंड खास करके एक्सपायरी डे में देखिए, जो भी मैंने आपको ये चीजें बताई ये एक्सपायरी डे का तो नहीं था। तो एक्सपायरी डे में ऑप्शन बाइंग करके कैसे पैसा बनाए, देखिए, तो अभी जो है मैं आपको समझाने वाला हूं स्ट्रैटेजी। ठीक है, ऑप्शन बाइंग के स्ट्रैटेजीज को अभी समझेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। मैंने पहले ही आपको बोला था कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा। पूरा फ्री कोर्स मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। तो पहला यहाँ पे जो है सब कुछ बिल्ड करने के बाद सब कुछ यहाँ पे जो है रिस्क टू रिवॉर्ड, स्ट्राइक प्राइस, रिस्क मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट, कहाँ पे ट्रेड करना है कहाँ पे नहीं करना है, ये सब कुछ तो हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन ऑप्शन बाइंग में क्या स्ट्रैटेजी में काम करे, खास करके एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन यहाँ पे जो है
कौन से स्ट्रैटेजी में काम करे जिससे अपना पैसा बने एंड एक्सपायरी लॉसेस ना हो। 77% ट्रेडर्स का अकॉर्डिंग टू सेबी लॉसेस एक्सपायरी के दिन ही होता है। तो एक्सपायरी का जो दिन है इस दिन इतना लॉस क्यों होता है, देखिए इसको हम लोग दो हिस्सों में समझेंगे। पहला हिस्सा है इसका एक्सपायरी, दूसरा है प्रीमियम। ठीक है, एक्सपायरी के दिन कौन सा स्ट्राइक प्राइस का कौन सा प्रीमियम लेना है एंड एग्जीक्यूट कैसे करवाना है अपने ट्रेड्स को, ये अगर आपको समझ में आ गया तो यहां पे जो है आप चीजों को काफी बेटर तरीके से प्रोसेस कर पाएंगे एक्सपायरी के डेज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपायरी अगर प्रीमियम आप चूज कर रहे हैं, ऑलवेज चूज आईटीएम इन द मनी एंड एटीएम एट द मनी। सिंपल है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑप्शन में अगर आप एक्सपायरी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑलवेज आईटीएम एंड एटीएम यानी कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए निफ्टी का आज एक्सपायरी था, निफ्टी 24,400 पे बंद हुई है, तो सपोज कीजिए कि मार्केट यहां पे अभी चालू है, तो मेरे लिए एटीएम होगा यहां पे एट द मनी होगा 24,400 का कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्यों? बिकॉज मार्केट का प्राइजेक्शन पॉजिटिव है। तो मेरे को अगर ट्रेड करना है एक्सपायरी के दिन में, मार्केट का प्राइजेक्शन पॉजिटिव है, सेक्टर्स निफ्टी के स्ट्रांग है, हायर हाई हायर लो के टाइम फ्रेम पे है निफ्टी, सब कुछ चेक करने के बाद मैं इसमें दाव लगाऊंगा 24,400 के कॉल ऑप्शन पे। तो इसको पहले मैं वॉच लिस्ट पे डालूंगा। एटीएम है मेरे लिए, एट द मनी है, डेल्टा पॉजिटिव होती है एट द मनी का 50 के ऊपर 60 के ऊपर यूजुअली आपको एक्सपायरी डे में एट द मनी का डेल्टा देखने को मिलता है। काफ़ी पॉजिटिव होती है वो, बिकॉज जहां से मार्केट में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो वो एट द मनी का डेल्टा जो 0.5 0.6 होता है ना, ये अचानक से आप देखेंगे 0.5 0.6 से ये बढ़ के हो जाएगी 1 2। तो अगर 1 के आसपास भी ये चली गई डेल्टा, अगर 1 के आसपास चली गई डेल्टा, तो मान के चलिए डेल्टा अगर 1 हो गया तो आपका 1 रुपया मार्केट बढ़ेगा, तो 1 रुपया आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा। अगर 0.5 का डेल्टा है तो 2 रुपया मार्केट बढ़ने से आपका 1 ही रुपया बढ़ेगा प्रीमियम। तो जब भी एट द मनी पे आप ट्रेड करते हैं, रिस्क थोड़ा नीचे का ड्रॉडाउन कम होता है एंड ऊपर का रिवॉर्ड काफी ज्यादा होता है। तो ये सबको क्लियर है कि प्रीमियम कौन सा ट्रेड करना है। ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे एट द मनी एंड इन द मनी। ठीक है, चलिए अभी आते हैं स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजी कौन सा बना है जिससे ऑप्शन बाइंग में खास करके एक्सपायरी डे में फिर से लॉस ना हो, एंड ये कब कब करनी है वो भी मैं बताऊंगा, कब ये स्ट्रैटेजी को जो है काम पे लगाना है एंड स्ट्रैटेजी कौन कौन सी होती है। देखिए स्ट्रैटेजी मैं यूजुअली दो ही स्ट्रैटेजी मैं सजेस्ट करता हूँ। एक होता है आपका हाई वॉलेटिलिटी सेशन में स्ट्रैंगल, एक मैं स्ट्रैंगल लॉन्ग करने का यहाँ पे स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, एक होता है स्ट्रैडल। तो पहले यहाँ पे शुरुआत जो है स्ट्रैडल से करते हैं। ठीक है, स्ट्रैडल मैं आपको समझाऊंगा, काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट है स्ट्रैडल में। स्ट्रैडल समझेंगे एंड स्ट्रैंगल समझेंगे, ये दो ही चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल को आप गूगल कर सकते हैं, बेसिकली हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स है नॉन डायरेक्शनल प्ले करने के लिए। वॉलेटिलिटी है मार्केट में, उसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे जो है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल का यूज़ किया जाता है। चलिए आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल को समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैं बैंक निफ्टी एक्सपायरी में हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी में एक्सपायरी में हूँ, मेरे को लग रहा है, मेरे को मालूम नहीं मार्केट किधर जाएगी। सपोज करिए यहाँ पे मेरे को
कोई आइडिया नहीं है कि मार्केट कहां जाएगी। 51,900 पे बाजार है, सपोज 51,900 पे बाजार है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है मैं देख रहा हूं कि मार्केट खुली, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हूं मार्केट में क्या करना है। तो मेरा यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि एक्सपायरी है, लेकिन मुझे पता नहीं किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। लेकिन वोलेटिलिटी से समझ में आ रहा है कि जो भी होगा बड़ा मोमेंटम होगा बाजार में। अब ये समझने के लिए दो चीज है, एक आपका इंडिया विक्स होता है। इंडिया विक्स अगर 10, 12, 11, 13 के आसपास है तो उस दिन जो है मार्केट किसी एक साइड में स्काल्प हो सकती है, वोलेटिलिटी जो है स्पाइक आ सकती है मार्केट में। मार्केट 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 के आसपास है तो हाईली वोलेटाइल है। उस दिन यूजुअली सेलर्स पैसा बना जाते हैं स्ट्रैंगल बेच के, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे करके एक पॉइंट पे एक्सपायर हो ही जाता है एंड सेलर का मोटा पैसा बन जाता है। तो पहले आता है स्ट्रैडल में। तो स्ट्रैडल मेरे को मान लीजिए यहाँ पे बनाना है 51,900 का। सपोज मैं यहाँ पे जो है ऑप्शन ट्रेडर हूं, ऑप्शन बायर हूं। वेनेसडे का दिन है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी चल रही है 51,900। अब 51,000 का 900 का भी दो पहलू होगा, इधर एक कॉल होगा एक पुट होगा। मान लीजिए इसका कॉल एंड पुट जो है, इसका कॉल एंड पुट, कॉल चल रहा है 51,900 का 100 रुपीज, पुट ऑप्शन चल रहा है मान लीजिए यहाँ पे 90 रुपया में। ठीक है, तो मेरे को स्ट्रैडल मेरे को बाई करना है। तो 100 रुपीज में मैंने कॉल बाई किया यहाँ पे 51,900 का। यहाँ पे जो है मैंने कॉल ऑप्शन 100 रुपीज पे बाई किया, 90 रुपीज पे तुरंत इमीडिएटली। एंड कोई भी यहाँ पे लिमिट ऑर्डर मत डालिए, मार्केट ऑर्डर प्लेस करिए। जब भी आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाते हैं, जब भी पेयर ट्रेडिंग आप करते हैं, तो हमेशा दोनों ऑर्डर को चेष्टा करिए एक साथ एग्जीक्यूट कराने का। काफी लोग इस पे दिमाग लगाते हैं कि सर एक साइड का ले लूं, पहले थोड़ा प्रॉफिट बना लूं, फिर उसके बाद दूसरा साइड ले लूंगा। ये इस चक्कर में काफी लोग पैसा गवा देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाएं, जब भी आप पेयर में ट्रेडिंग करें, हमेशा मार्केट ऑर्डर का यूज कीजिए। डो नॉट यूज लिमिट ऑर्डर। एक एग्जीक्यूट होगा, एक नहीं होगा, फिर आप फंस जाएंगे। 51,900 का मैंने यहां पे जो है डाल दिया है स्ट्रैडल। तो यहां पे मैंने स्ट्रैडल डाल दिया 51,900 का। टोटल कॉस्टिंग मेरे को कितना यहाँ पे लग रहा है, 190 का कॉस्टिंग आ रहा है यहाँ पे। 100 प्लस 90, 190, ये दोनों का एक साथ मैंने डाल दिया है स्ट्रैडल। अब यहां से मार्केट को एक डायरेक्शन प्ले करने दीजिए। अब मैं अपना सिर्फ टाइम फिक्स रखूंगा, मेरे को पता नहीं मार्केट किधर जाएगा। मेरे को इतना मालूम है कि एक्सपायरी का दिन है, 10 बज रही है अभी भी एक्सपायरी को काफी वक्त है, काफी घंटे बचे हुए हैं। मैं इंतजार करूंगा 2-2:30 बजे तक। 2-2:30 बजे से पहले मेरा टारगेट किसी भी तरफ अचीव हो जाए, उस साइड का काट के मैं दूसरे साइड का इंतजार करूंगा। थोड़ा बहुत अगर मेरा कैपिटल रिकवर हो जाता है तो ठीक, अदरवाइज जो कैपिटल मैंने ऑलरेडी गेन कर लिया है, जो अल्फा जो थीटा ऑलरेडी मैंने गेन कर लिया है, उसको लेके मैं मार्केट से हट जाऊंगा। अब देखिए मार्केट इस लेवल से 51,900 से कितना गिरा बाजार, 1100 पॉइंट। इसका मतलब जो 90 रुपये का पुट ऑप्शन 51,900 का ट्रेड कर रहा था 10 बजे, फ्रॉम 90 रुपीज इट वेंट टू 1,000 प्लस लेवल्स। मान लीजिए इसका प्राइस हो गया 1,090 रुपया। तो आपका टोटल कॉस्टिंग कितना था, 190। दूसरे साइड का जो 100 रुपये में आपने कॉल पकड़ा हुआ था, कॉल का प्रीमियम आपका कितना हो गया। कॉल का प्रीमियम जो है, मान लीजिए यहां पे 100 रुपये में आपने कॉल पकड़ा हुआ है, मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आ गई तो कॉल ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। मैं फिर भी मानता हूं कॉल गिर के यहां पे मान लीजिए 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है कॉल ऑप्शन, तो ये तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है।
अगर मैंने 90 रुपया में पुट बाय किया है, मार्केट अगर 1100 1000 पॉइंट नीचे आई है, मेरा 90 का पुट ऑप्शन ट्रेड करेगा 1100 रुपया में, 1090 रुपया में। तो कॉल का प्रीमियम 0 होने दीजिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेरा टोटल कॉस्टिंग था उसका 10 गुना मिल चुका है मुझे। आप समझ रहे हैं ना? मैंने इन्वेस्ट किया 190 रुपया, अभी मुझे टोटल मिल रहा है 1100 रुपया। तो इससे मैं अगर अपना कॉस्टिंग भी हटा दूं तो मुझे नेट नेट 900 रुपए का फायदा हो रहा है। तो मैं तुरंत क्या करूंगा, पुट ऑप्शन का जो लेग है, जो पुट साइड का लेग है स्ट्रैडल में, उससे मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, उसको मैं तुरंत एग्जिट कर दूंगा। अब ये आप ये पॉइंट पे कर सकते हैं, ये पॉइंट पे कर सकते हैं, यहां पे कर सकते हैं, मार्केट ने इस दिन आपको एग्जिट करने का मौका दिया। ठीक है। अब कॉल ऑप्शन देखिए, इसको तो कुछ करना नहीं है, आप चाहे तो दोनों को एक साथ एग्जिट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 5 का ऑप्शन है, मार्केट 400 पॉइंट भी ऊपर जाएगी तो ये फिर भी आउट ऑफ द मनी है। जो सुबह 10 बजे को एट द मनी थी 51,900, मार्केट क्योंकि 1100 पॉइंट गिर गया है, तो ये 400 पॉइंट रिकवरी करने के बाद भी ये आउट ऑफ द मनी रहने वाला है। हो सकता है 5 रुपया से ये 10 रुपया चली जाए, लेकिन मेरे को देखना नहीं है, मेरे को स्ट्रैडल बनाना है। प्रॉपर टाइम पे जब लगे कि मार्केट एक डायरेक्शनल प्ले कर सकती है, मेरे को प्रीमियम चाहिए 250-300 के रेंज पे। अगर बैंक निफ्टी है, अगर निफ्टी का मैं स्ट्रैडल बना रहा हूँ, निफ्टी में यूजुअली क्या होता है ना, थोड़ा लॉस होने के चांसेस ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन होता है प्रॉफिट भी होता है निफ्टी में, ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के मामले में। निफ्टी में अगर मैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाने की चेष्टा कर रहा हूं तो मैं हमेशा कंफर्टेबल हूं 100 से नीचे का कॉस्टिंग में। माई कॉस्टिंग शुड बी लेस देन 100 रुपीज। इफ द कॉस्टिंग इज 60-70 रुपीज, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। अगर मेरे को 35-35 का जोड़ा पड़ रहा है, 70 रुपये अगर मेरे को टोटल कॉस्टिंग पड़ रहा है, मैं हमेशा उसमें जो है कंफर्टेबल होऊंगा उस स्ट्रैडल को बनाने में। क्योंकि मार्केट एक साइड 100-150 पॉइंट का स्पाइक भी दे देगी ना, तो मेरा आराम से 35 रुपए का कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन मेरा आराम से 150 रुपया 200 रुपया हो जाएगा। तो निफ्टी में चेष्टा करिए 100 से नीचे का स्ट्रैडल बनाने का। बैंक निफ्टी में हमेशा चेष्टा करिए 200, 250, 300 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा थोड़ा रिस्क हो जाता है। 300 मैक्सिमम जो है आप स्ट्रैडल बनाइए। स्टॉप लॉस क्योंकि आप हेजिंग करके रख रहे हैं, तो काफी लोग पूछते हैं सर स्टॉप लॉस। देखिए टेक्निकली हेजिंग का ये जो स्ट्रैडल है, इसका कोई स्टॉप लॉस होता नहीं है अनटिल एंड अनलेस इफ यू आर वेरी अनलकी, मार्केट पूरा दिन रेंज बाउंड हो जाए, तो आपका दोनों साइड का स्टॉप लॉस हिट होगा। देन डिसाइड कि कैपिटल जो आपने टोटल लगाया है उसका 50%, ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन आप स्ट्रैडल से ले लीजिए, 25% फ्रॉम ईच साइड। मान लीजिए आपने 200 में स्ट्रैडल बनाया, 100 रुपीज शुड बी योर टेक्निकल स्टॉप लॉस। अगर मार्केट ऐसे रेंज बाउंड हो जाती है तो आपको समझ में आ ही जाएगा, मतलब 4-5 घंटा वेट करने के बाद अगर मान लीजिए मार्केट उसी जोन पे है जहां पे मॉर्निंग में थी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपायरी जो है साइडवेज होने वाली है। लेकिन ऐसा हर रोज नहीं होगा। 10 में से 8 एक्सपायरी सुपर स्मूथ होती है, ट्रेंडिंग होती है, 2 एक्सपायरी खराब जाती है। तो 2 एक्सपायरी में आपने 100 पॉइंट गवाया, 8 एक्सपायरी में मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूं कि आपने 100 पॉइंट कमाया। तो 8 एक्सपायरी में आपने 100 पॉइंट कमाया, यानी कि टोटल आपने कमाया 800 पॉइंट महीने में। अब यहां से अगर आपको 200 पॉइंट देना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, 600 पॉइंट मेरे घर आ रहा है। तो इसको एज पर डिसिप्लिन स्ट्रैडल बनाइए, इसके ऊपर काम कीजिए। एडजस्टमेंट थ्योरी भी है, बहुत कुछ है इसके ऊपर। हम लोग एक प्रॉपर कोर्स का वीडियो भी बना के रखे हैं। तो एडजस्टमेंट थ्योरी के ऊपर है, स्ट्रैडल के ऊपर भी और भी बहुत कुछ है जिसके ऊपर हम लोग प्रीमियम क्लाइंट्स को जो है एडुकेट करते हैं। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक ही कूपन कोड है जैकपॉट, जैकपॉट 10 कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे, जैकपॉट 10 कूपन कोड यूज करने से आपको 10,000 का जो है यहाँ पे कैशबैक मिल रहा है, यानी कि डायरेक्ट आपको डिस्काउंट मिल रहा है 10,000 रुपीज का।
लाइफ टाइम प्लान के ऊपर ही लागू है। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है web.fanconnect.com। अगर आपको फर्दर और कोर्सेज का एक्सेस चाहिए तो आप जो है वहां से डायरेक्टली नीचे दिए गए लिंक से आप क्लिक कर सकते हैं। web.fanconnect.com पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे अपना लिंक मिल जाएगा। web.fanconnect.com पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है अपना वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। एंड वेबसाइट के लिंक में यहाँ पे जो है आपको अपना जो है कोर्सेज का लिंक है, जो लाइफ टाइम प्लान है इसमें ही आपको कोर्सेज मिलती है। अगर आप आज ही एनरोल करते हैं तो जैकपॉट 10 कूपन कोड यूज करना मत भूलिए, जैकपॉट 10। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड भी मेंशन किया गया है। क्रेडिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, यूपीआई, जीपे, किसी भी पेमेंट मेथड से आप पे कर सकते हैं। लाइफ टाइम का मेंबरशिप लेने के बाद ही आपको कोर्सेज का एक्सेस मिलता है। दैट इज प्रेजेंटली 32,999। बट if you use the coupon code jackpot 10, then definitely you are going to get 10,000 rupees off on this flat 10,000 off on this particular plan। इसके अलावा 6 महीने का भी प्लान है, मंथली प्लान भी है। दिस आर फॉर द ग्रुप्स ओनली। मंथली प्लान एंड 6 months प्लान आर फॉर द ग्रुप्स ओनली। एंड लाइफ टाइम प्लान इंक्लूड्स ऑल द कोर्सेस मटेरियल। तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग अपने क्लाइंट्स के साथ ही एक्सक्लूसिवली शेयर करते हैं, बिकॉज देखिए सब कुछ मैं यहाँ पे इस वीडियो में पब्लिकली नहीं बता सकता, बिकॉज कुछ ऐसे चीज़ें हैं बाजार में जो अगर सबको मालूम चल गया तो वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। दैट इज वाई सम थिंग्स आर लिमिटेड इन द मार्केट। बाकी आपको बेसिक मैंने आपको सिखा दिया। एज अ ट्रेडर ट्रेड का प्लान करें, आपका रिस्क टू रिवर्ट क्या होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे आपको करना है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या आप उठा सकते हैं कैपिटल के ऊपर, एंट्री कहाँ पे करनी है, रीटेस्ट के वक्त आपको एंट्री करनी होती है, पुल बैक पे, रेजिस्टेंस पे जब रिजेक्शन लेती है तब आपको शॉर्ट करना होता है। तो प्रॉपर एंट्री इन अ ट्रेड ये आपको मैंने समझाया। इसके अलावा स्ट्रैटेजी में जो है यहाँ पे आपको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल मैंने आपको समझाया। स्ट्रैंगल मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रैडल मैं आपको बता दिया यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस कोर्स में कवर किया। स्ट्रैटेजी मेनली ऑप्शन बाइंग में देखिए हमेशा एक्सपायरी में बचने के लिए ये पर्टिकुलर ब्रह्मास्त्र का यूज कीजिए। इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र ऑप्शन बाइंग में कुछ नहीं है। स्ट्रैंगल में देखिए, स्ट्रैंगल मेजरली मैं बैंक निफ्टी का बनाना मैं प्रेफर करता हूं। ये एक्सपायरी डे में नहीं, लेकिन एक्सपायरी के बाद जब भी जैसे आज थर्सडे है, मैं आज यूज करूंगा स्ट्रैंगल का, मैं कल फ्राइडे को यूज करूंगा स्ट्रैंगल का। इसमें मैं क्या करता हूं, स्ट्रैंगल को लॉन्ग करता हूं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम है, मान क्या लेना है, यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शन चेन में से ही देख सकते हैं। ट्रायंगल मैं ऐसे बनाऊंगा, अगर एट द मनी मेरा है 50,900, मैं चेष्टा करूंगा 50,000 51,200 जो यहां से 300 पॉइंट दूर है, इसका एक कॉल ऑप्शन मैं बाय करूं। एंड ठीक 300 पॉइंट नीचे का एक पुट ऑप्शन में बाय करूं। इसको बोलते हैं स्ट्रैंगल। देखिए अगर मान लीजिए मैं आपको सीधे लैंग्वेज पे यहां पे समझा देता हूं। मान लीजिए ये है आपका ऑप्शन चेन, ठीक है, ये है आपका ऑप्शन चेन। ये ऑप्शन चेन है। ये आपका है 50,500, 50,600, 50,700, 50,800, ठीक है। तो ये कॉल साइड है, ये आपका पुट साइड है। इधर भी सेम 50,000,
500, 6, 7, 8, 50,800। तो यहाँ पे टोटल मैंने क्या सीखा यहाँ पे हम लोगों ने? ऑप्शन चेन कैसे ये समझते हैं यहाँ पे देखिए, एट द मनी यहाँ पे मान लीजिए आपका ये स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है 50,600, ये आपका एटीएम है, ठीक है, एट द मनी। तो 50,600 अगर एट द मनी है, मेरा स्ट्रैडल होगा 50,500 का एक पुट, 50,700 का एक कॉल। 100 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट भी कर सकता हूं मैं। 50,400 का एक पुट, 50,800 का एक कॉल, दोनों का मैं यहाँ पे स्ट्रैडल बाई करके बैठ जाऊंगा। एक्सपायरी के दिन में नहीं करना है, थोड़ा रिस्क ज्यादा है, ठीक है। पहले इसको प्रैक्टिस करिए नॉन एक्सपायरी डेज में, फिर एक्सपायरी डे में आप स्ट्रैंगल बना के आप कामकाज कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए स्ट्रैंगल को नॉन एक्सपायरी डेज में यूज करने का, स्ट्रैडल को एक्सपायरी डे में यूज करने का। तो 50,900 एट द मनी है। 51,200 का एक लॉट कॉल ऑप्शन 270 रुपये पड़ रहा है। 50,600 का पुट ऑप्शन 260 रुपये पड़ रहा है। टोटल कॉस्टिंग कितना आ रहा है यहाँ पे? 530 रुपीज। 530 रुपीज में मैं नीचे का पूरा रेंज ऑप्शन चेन का एंड ऊपर का पूरा रेंज मैंने कैप्चर कर लिया। अब मान लीजिए कल मार्केट चली जाती है यहां से 600 पॉइंट ऊपर, 500-600 पॉइंट ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन चेन डेटा देख के क्या समझ में आ रहा है? 51,200 का जो कॉल ऑप्शन है दैट हैज अ डेल्टा ऑफ 0.4, ऑलमोस्ट 0.5, मतलब 1 रुपया प्रीमियम भरेगा तो आपका आधा पॉइंट आपका जो यहाँ पे जो है 2 रुपया स्पॉट भरेगा तो आपका यहाँ पे जो है 1 रुपया प्रीमियम भरेगा। सिंपल है। 50,600 का जो पुट ऑप्शन है उसका डेल्टा है -0.37 एंड ऑलवेज कॉल साइड का डेल्टा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पुट साइड का जो डेल्टा होता है ये मेजरली नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिव में भी आपको सेम चीज देखना है, 0.3, 0.4, 0.5 ये डेल्टा है तो ठीक है, मतलब मार्केट स्पाइक मारेगी तो उसका भी प्रीमियम जो है स्पाइक होगा। तो 0.4, 0.4 ऑलमोस्ट सिमिलर डेल्टा पे है दोनों ही। तो मार्केट अगर 600 पॉइंट नीचे आएगी तो इसका प्रीमियम जो है ये लगभग हो जाएगा आपका 500, 550 से लेके 600 रुपया। आपने इन्वेस्ट कितना किया? 259, 260 पर साइड, ये मान लीजिए 600 हो गया, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे मान लीजिए आपका प्रीमियम हो गया 600। तो आप नॉन एक्सपायरी डे में ट्रेड कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये अगर 600 होगा तो दूसरे साइड का जो प्रीमियम है ये पूरा जीरो नहीं होगा, ये 100 रुपया 200 रुपया पे बचेगा फिर भी। तो मान लेते हैं यहाँ पे 200 रुपया प्रीमियम आपका अदर साइड का भी बच रहा है। 200 प्लस 600 कितना हो रहा है यहाँ पे? 800 रुपीज। आपकी टोटल कॉस्टिंग कितनी थी? 530 रुपया। 800 माइनस 530 इज योर प्रॉफिट, ठीक है। सबको समझ में आया ना? जिसको नहीं समझ में आया कमेंट पे बताइए, मैं यहाँ पे ज़रूर कमेंट पे रिप्लाई कर दूंगा। ट्रायंगल बनाया मैंने, नॉन एक्सपायरी डे बैंक निफ्टी, स्ट्राइक प्राइस चूज किया 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी पुट साइड का एंड 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल साइड का। मार्केट ने मोमेंटम दिया 500-600 पॉइंट, बैंक निफ्टी में इतना मोमेंटम मिल ही जाता है, यस और नो? प्रीमियम मेरा जो 270 पे था, 600 पॉइंट किसी भी साइड मूव करेगा तो उसका मिनिमम प्रीमियम होना चाहिए 600 रुपया, उससे ज़्यादा ही होगा लेकिन मैं बेयर मिनिमम पकड़ लेता हूँ।
मैं 10 के इंडिया विक्स पे पकड़ लेता हूँ। 600 रुपये अगर उस साइड का प्रीमियम हुआ तो ऑपोजिट साइड का प्रीमियम जो 270 पे था उसका वैल्यू 150, 100, 200 रुपया बचेगा। अगर 100 रुपया भी बचे एंड ये अगर 700, 800 भी हो जाए तो भी मेरा 800, 900 रुपया टोटल अकोमुलेटेड प्रॉफिट है, रेवेन्यू है। कॉस्टिंग मेरा कितना है? कॉस्ट मेरा 530 का है फिक्स्ड। तो जो भी फाइनल मेरा प्रीमियम आएगा 800 हो, 900 हो, 1000 हो, उससे मैं अपना कॉस्ट को माइनस करके अपना प्रॉफिट निकाल लूंगा। तो आप देखेंगे मार्केट जिस तरह मोमेंटम किया एंड आप बहुत ज़्यादा लकी हो जाएंगे अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे 600 पॉइंट ऊपर भी गया, 600 पॉइंट नीचे भी आया, तो आपने कॉल साइड पे भी प्रॉफिट ले लिया। लेकिन यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, वो प्रैक्टिस करते करते आपको, प्रैक्टिस के साथ साथ आप मास्टर ही कर लेते हैं इसका। जैसे हम लोग कॉल में भी प्रॉफिट बुक करते हैं, पुट में भी प्रॉफिट लेते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि मार्केट एक तरफा ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाने के बाद ये नीचे भी आएगी। तो जैसे ही ये नीचे आएगी मैं तुरंत अपना अदर लेग भी मैं सेल कर दूंगा। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि कॉल में भी 500-600 पॉइंट कमा लिया, पुट में भी 500-600 पॉइंट कमा लिया। तो ये दिन आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मास्टरी करेंगे, जब धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, एकस्टम होंगे, तब ये जो है आपको दिखने लगेगा। फिलहाल इसको प्रैक्टिस करिए, जो मैंने आपको A to Z समझाया, रिस्क मैनेजमेंट से लेके कब ट्रेड करना है, एंट्री एग्जिट से लेके, रिटेस्ट से लेके, रिजेक्शन से लेके, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे डिफाइन करें, कैपिटल का कितना % रिस्क पे रहना चाहिए, ट्रेडिंग दिन का 2 ही करें, 2 स्टॉप लॉस हो जाए तो ट्रेड से निकल जाइए, प्रॉफिट अगर आपने इनिशियल 2 ट्रेड्स में अच्छा बना लिया है तो उस दिन भी सिस्टम बंद कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा है। अगर इस वीडियो में मिनिमम 100 लाइक्स, आई एम नॉट एमिंग फॉर मच बिगर नंबर, अगर मिनिमम 100-150 लाइक्स आ जाती है, मैं नेक्स्ट ऑप्शन सेलिंग का भी यहाँ पे जो है कोर्स फ्री में इस चैनल में लॉन्च करूंगा। सो वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे जो है 8910042377 वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे ये सारे अपडेट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट ऑन टाइम मिल जाते हैं, चाहे वो चार्ट हो, ब्लॉक डील हो, ब्रोकरेज हाउस का कोई रिपोर्ट हो या फिर अर्निंग्स रिपोर्ट हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है A to Z स्टॉक मार्केट का अपडेट न्यूज़ ऑन टाइम आपको फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो आप जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गाइस।